टेलीविजन के सारे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। मैडम, आपने एफआईआर दर्ज कराई है, क्या कारण है इसके पीछे का? इसी कारण तो ऑब्वियसली जिस लॉ में इट्स कॉल्ड सेक्शुअल हैरेसमेंट, ये सिर्फ एक रीज़न नहीं था। उस वक्त जो आज मुझे लोग पूछ रहे हैं कि अभी क्यों, तो ये उस वक्त का ये एक सिर्फ रीज़न नहीं था। उस वक्त बहुत सारी चीज़ें थी और उस वक्त चीज़ों को बहुत अलग तरीके से पोर्ट्रे करके दिखाया गया। जैसे कि आज तक मुझे नहीं लगता टेलीविज़न में बहुत सारे लोगों ने, आर्टिस्टों ने शोज़ छोड़े हैं, जाकर फिल्में की है, फिल्म करके वापस आके उस शो को ज्वाइन किया है। टेलीविज़न इंडस्ट्री में जो उनके तरीके से हो सकता है वो स्टोरी में चेंजेस करते हैं। जब चाहे किसी को घर बिठा सकते हैं, जब चाहे किसी को निकाल सकते हैं। वही चीज़ उस वक्त मेरे साथ की गई। मुझे कहा गया आप अपना मुंह बंद रखो, चुपचाप काम करो, बहुत अच्छा शो है, शो में से आपको निकाल दिया जाएगा, क्या कर पाओगी आप, क्या करोगी, कितना सर्वाइव करोगी, और 2 मिनट लगेंगे तो चुपचाप बैठ के काम करो। तो मैंने कहा नहीं, चुपचाप बैठ के काम करो मतलब किस तरीके से काम करो, हम कुछ चीज़ें क्लियर कर लें। चैनल के लोग चेंज हो गए हैं, आप मुझे बताएंगे कि हम किस तरीके से काम करें। मतलब आप नायगांव में आपने शूटिंग कर रहे हो, वो भी आपने शो के साइन करने के बाद बोला कि सेट अभी नायगांव में बन रहा है, तो हर चीज़ आप अपने तरीके से करोगे। और आपने चीज़ें ऐसी रखी, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, आप कॉन्ट्रैक्ट छोड़ नहीं सकती, आप छोड़ नहीं सकती, तो आप ही पहले न्यूज़ देते हो कि हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं। सबको, शायद सारे लोगों को पता है, 2 मार्च को मैं सेट पे शूटिंग कर रही थी। 10 दिन की शूटिंग मेरे 2 दिन में करवाई गई, क्योंकि मैं, मेरे नॉन ब्लॉक डेट्स 27, 28, 29 फेब में घर पे थी। वो 29 फेब थी, मुझे अभी भी पता है। मेरी मीटिंग हुई थी, मुझे उस मीटिंग में बहुत बुरे तरीके से इन लोगों ने डांटा था। और उसके बाद 1 और 2 तारीख को फिर भी मैं शूटिंग कर रही थी। 2 तारीख को पूरे मीडिया में था कि मुझे रिप्लेस कर रहे हैं क्योंकि मैं टैंट्रम्स थ्रो कर रही हूँ। और उसके बाद मेरे ब्लॉक डेट्स में इन्होंने मुझे छुट्टी दी। ब्लॉक डेट्स में मुझे कहा हम आपके साथ शूटिंग नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों? और तभी मैं समझ गई थी, ठीक है मुझे रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है करो। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मैंने उस वक्त, मुझे पता है कि मैंने किस तरीके से टाइम फेस किया है, क्योंकि एक शो के लिए मैंने 100% दिया था। वो रोल मैं नहीं करना चाहती थी, सबको पता है। भोजपुरी कैरेक्टर था, मैं महाराष्ट्रियन लड़की हूँ, मैं उस लैंग्वेज में बात नहीं कर सकती। कॉमेडी है, मैं आज 15 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, मैंने अपनी एक इमेज बनाई है, वो मैं नहीं तोड़ना चाहती थी कि ये क्या कर लिया शिल्पा ने। मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट था। लेकिन रात को 3 बजे तक मुझे फ़ोन करके मेरे से हाँ बुलवाया कि मैं शो करूँ, आपको जो चाहिए वो ले लो। उस वक्त उनमें, जब रश्मि देसाई ने शो छोड़ दिया, तब उनको मुझ में सारी वर्सिटैलिटी दिखाई दी। ओ यू आर वेरी वर्सिटाइल एक्ट्रेस, ओनली यू कैन डू दिस शो। मैंने कहा श्वेता तिवारी को ले लो, नहीं शी इज़ डूइंग 1 शो विद अस, तो नहीं होता तो आप उसको ले लेते। मगर इस तरीके से उन्होंने लास्ट मोमेंट पे चेंजेस करके मैंने उस रोल को प्रूव किया। उस वक्त हमारे शो का प्रमोशन नहीं किया गया था। आपके क्या राइट्स है, आप कौन होती है बोलने वाले कि शो के प्रमोशन नहीं किया? मैंने कहा वाओ, इट्स वेरी इजी। मतलब आर्टिस्ट सिर्फ पपेट्स है, आर्टिस्ट सिर्फ आके काम करेगा, आप उसके मुंह पे पैसे फेंकोगे वो काम करेगा। दैट्स सुपर। उसके बाद चैनल के लोग चेंज हो गए और आपकी हर चीज़ सिर्फ 1 साइडेड है, सिर्फ 1 साइडेड है। आपको छुट्टी देना, नहीं देना, नहीं हम कल शूटिंग करेंगे, अरे मेरी डॉक्टर अपॉइंटमेंट है, नहीं हम तो शूटिंग करेंगे। हम नायगांव शूटिंग करते, वहाँ पे हमें कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं। बात करने जाओ, कुछ लोग बहुत प्यार से बात करते हैं। मिस्टर संजय कोहली बहुत प्यार से बात करती है, जिससे तो शुगर टपकती है उनके मुंह से, इतनी प्यार से कि डोंट वरी, मैं हूँ ना। और उसके बाद मिसेस बेनेफर कोहली आती है और इस तरीके से अपने कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाती है, ये आपने लिखा है, ये आपको मिलेगा, ये आपको उसी वक्त बोलना चाहिए था। इस तरह की लैंग्वेज में बात करती है, मुझे समझ में नहीं आता था यहाँ पे किस तरह से बात करनी चाहिए। आज मेरे ख्याल से उसके बाद मैंने
बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे जिसमें सौम्या टंडन ने कहा कि मैं अपनी कपड़े खुद डिज़ाइन करती हूँ, उनका नाम भी आता है शो में, और मेरे लिए कहा गया कि मैं खुद डिज़ाइनर मांग रही हूँ, मैं मेकअप आर्टिस्ट मांग रही हूँ, मैं हेयर ड्रेसर मांग रही हूँ, मैं बहुत सारे पैसे मांग रही हूँ, इसीलिए मुझे शो से निकाल दिया जा रहा है, मैं सेट पे टाइम पे नहीं आती। किसी की इज्जत उतारना, इज्जत उछालना बहुत आसान है, एक लाइन में आप सारी चीज़ें बोल देते हो, लेकिन आज 15 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। उस इंसिडेंट्स के बाद मुझे कितने जवाब देने पड़े, मेरे मेडिकल बिल है मेरे पास, मैंने इतना सफ़र किया है उसके बाद, मेंटली इतना टॉर्चर हुई हूँ। मैंने उस वक्त भी कहा था, मैं शो करते वक्त मेंटली टॉर्चर हो रही थी, सब कुछ उनके हाथ में होता है। और अल्टीमेटली जब मुझे आपने घर पे बिठाया, मतलब मुझे डराने के लिए कहा, और बाद में आकर आप बोलते हो आप शो करो, आपको मैं शो छोड़ के चली गई। आप मुझे बताओ, 4 दिन के बाद आपको शो पे इस तरीके के बुलाया जाता है, क्या आप वहाँ जाकर काम करोगे? और इसको साइको बोलोगे या सेल्फ़ रिस्पेक्ट बोलोगे? ये मैं ख़ास लोगों को उस वक्त भी बताना चाहती थी कि ये मेरा सेल्फ़ रिस्पेक्ट है कि मैं नहीं करना चाहती थी उन लोगों के साथ काम। मैंने तभी भी, शायद मीडिया को पता होगा, मैंने कहा था कि प्रोड्यूसर चेंज करेंगे तो वो मेरा शो है, मैंने उस शो के लिए मेहनत की है। मैं ये पूछना चाहूँगी, ऐसा किसने होता है कि आपके को आर्टिस्ट, आप 1 साल भर काम करते हो और आपके साथ बात तक नहीं करते, आपका फ़ोन तक नहीं उठाते, आप दिवाली ईद के लिए उनको मिठाई भेजते हो, आपको रिप्लाई तक नहीं करते। ऐसा मैंने क्या कर लिया था? क्या मैंने सेक्शुअल अटैक किया था किसी के ऊपर? किसी को मैंने अब्यूज़ किया था? मेरी को आर्टिस्ट सौम्या टंडन को मैंने ये इंसिडेंट्स बताया था, मुझे प्रोड्यूसर के 2 दिन के बाद फ़ोन आके वो मुझे फायर करती है कि इस तरह की हरकतें आप कैसे कर रहे हो, आप इस तरह का कैसे बात कर रहे हो, मतलब। और उसके बाद आप स्टेटमेंट देते हो, या ब्लाउज़ का फिटिंग ठीक होने से सेट पे नहीं आना ये कोई रीज़न नहीं हो सकता। यस, दिस इज़ द रीज़न, यू नो, शी नोज़ दैट रीज़न, व्हाट वाज द रीज़न, कि ये सिर्फ रीज़न नहीं था। मुझे मेरे आर्टिस्ट मतलब वो स्टेटमेंट दे रहे, बस मैंने शूटिंग पे आना बंद कर दिया। आज मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी, फिर भी मैंने शूट किया है। लोगों को पता होगा मेरा आवाज़ चला गया था, मुझे वोकल कॉर्ड पे इन्फेक्शन था, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। लोगों ने खुद देखा हुआ है, मौन व्रत का एपिसोड इन्होंने बनाया था, मैं एंटीबायोटिक ले रही थी, नींद आती थी, लेकिन फिर भी मैंने शूटिंग की है। इनके सीन नहीं लिखे गए, हम सेट पे जाके बैठ जाए, क्या यही आज 12.5 करोड़ आप मुझ पे क्लेम कर रहे हो? ऑब्वियसली मैं उसके लिए तो फाइट करूँगी, क्योंकि 12.5 करोड़ मतलब मैं काम कर रही थी तो मेरी इतनी सी भी वैल्यू नहीं थी, और मैं शो छोड़ने के बाद आपका 12.5 करोड़ का लॉस हुआ है। वाओ, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसके लिए डेफिनेटली मैं तो हर रास्ते हैं इसके लिए। और आज मैं इस चीज़ के लिए बताना चाहूँगी कि इस तरह की चीज़ें होकर उस तरह उसको दिखाया गया कि एक अजीब अलग रूप देकर उसको पोर्ट्रे किया गया, और कि मैं कुछ बोल ही ना पाऊँ। लेकिन आज मैं ये बताना चाहती हूँ, मैंने पूरे 1 साल, जितना मैंने, सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि 1 साल हो गया, लेकिन 1 साल में 7-8 महीने, 2 महीने तो मैंने आपके मीडिया को दिए हैं इसको जवाब देते देते। उसके बाद 7-8 महीने तो मैं अपनी बीमारी में गई हूँ। जिस तरीके से इन लोगों ने मुझे टॉर्चर किया, ये लोग आर्टिस्टों के, लोगों के फ़ोन रिकॉर्ड करते हैं, इन्होंने फ़ोन रिकॉर्ड किए हुए थे, मेरी हर चीज़ पे खबर रख रहे थे, मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या जा रही हूँ, किसका काम कर रही हूँ, बस मुझे काम नहीं करने देना था। पता नहीं मुझे कितने आर्टिस्टों ने बताया, आज जाके बताया कि ये लोग स्पॉट बॉय से खुद आर्टिस्टों की चोरी करवाते हैं, मिसेस बेनेफर कोहली। ये मैं ख़ास बताना चाहूँगी। आर्टिस्ट कुछ लोग बोल नहीं पाते सामने आकर, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती क्यों नहीं बोलते। आर्टिस्टों की चोरी करवाई, किसी ने तो मुझे कहा था ध्यान से, ये तो पता नहीं मेकअप रूम में कैमरा भी रखा होगा, हिडन कैमरा। मैं इतनी डर गई थी, मतलब आज भी मुझे ऐसा लगता है क्या वहाँ पे कैमरा था जब मैं शूट कर रही थी, तो मे बी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
बहुत सारी चीज़ें लोग बाद में बोल रहे हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता तब क्यों नहीं बोलते हैं। और आज मैं इस चीज़ को लेकर मैंने इतनी एफआईआर करने के लिए, मैं इतना इजी नहीं है किसी के बारे में इस तरह से बोलना। आज मुझे पता है मुझे इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है, इट्स नॉट इजी इस तरह का बोलना, मगर जिनको जो सच्चाई पता है मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है कि सच्चाई क्या है। और बाकी सारी चीज़ें आपके सामने है। और मेरा यही कहना है कि आज मुझे बदनाम करके, मेरे साथ सारी चीज़ें करके, शो चल रहा है, शो ऑन एयर हो रहा है, हर चीज़ अच्छे तरीके से हो रही है, और मुझे अभी भी टॉर्चर किया जा रहा है, अभी भी टॉर्चर किया जा रहा है। अभी भी मेरे कहीं काम के लिए मैं जाती हूँ, आपको बेनेफर कोहली का पेमेंट देना है ना, मैंने कहा मुझे उनका पेमेंट देना है, हाँ आपका पेमेंट देना है, और जब तक आपकी केस चल रही है, मतलब मैं काम ही नहीं करूँ। शायद सबको पता होगा मैं एक ट्रैवल शो कर रही थी, उन लोगों को खास बोला गया, उनको धमकाया गया, उनके फाइनेंसर ले लिए गए कि आप शो नहीं कर सकते मेरे साथ। ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है, मैं जहाँ इवेंट में गई हूँ, मतलब मैं आज सिर्फ भाभी जी शो मैंने नहीं किया, मैंने टेलीविज़न पे बहुत शो किए और सारे शो की रेटिंग बहुत अच्छी रही है। मैंने DD1 पे जो शो किए उसकी रेटिंग बहुत अच्छी रही है। आज भी लोग मुझे उस शो का नाम लेकर मुझसे बात करते हैं, आपके शो से मैं इवेंट में जाती हूँ, वहाँ के आप पैसे क्लेम कर रहे हो कि बिकॉज ऑफ अंगूरी कैरेक्टर मैं फेमस हुई हूँ और मैं उस शो में जा रही हूँ, इसीलिए मुझे इज्जत मिली है। आप वो भी नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, मतलब जितने तरीके से मुझे ये लोग मुझे बर्बाद कर दे, उतने तरीके से इन लोगों की कोशिश चल रही है। और इसीलिए मुझे ये चीज़ मैंने सच बोली है। और इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें, और भी इन्होंने जी के फ्रॉड बिल्स लगाए हैं, 12.5 करोड़ के जी के बिल्स लगाए हैं। शायद जी वालों के साथ मैंने बात की थी, जी वालों को इसका पता नहीं है कि जी के इंसेंटिव अमाउंट, TRP लॉस के इन्होंने बिल लगाए हुए हैं, जिसका इनको जवाब देना पड़ेगा ऑब्वियसली। हर तरीके से क्रिमिनल केस बनती है इनके ऊपर, सिर्फ सेक्सुअल हैरेसमेंट की नहीं बनती है। मिसेस बेनेफर कोहली शी इज़ द बिग कल्प्रिट, ये लोगों को पता होना चाहिए कि आज इतना सारा किस्सा हुआ, वहाँ पे मिस्टर संजय कोहली कहाँ है? क्यों? वो भी प्रोड्यूसर है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है मेरे अगेंस्ट? क्यों नहीं दिया उन्होंने? क्यों नहीं बोला? मुझे बताए। आप आर्टिस्टों को सबको जब आप चोरी करते हो ना, तो आपको चोरी छुपाने के लिए 50 चीज़ें करनी पड़ती है। मैं अभी जाकर आपके साथ सब आर्टिस्टों को जाके पूछूंगी कि आप मेरे साथ बात कर सकते हो? आप मेरे साथ बात करते हो? मैं उनको दिवाली विश करती हूँ, वो मुझे रिप्लाई तक नहीं करते, मेरे नंबर ब्लॉक कर दिए उन लोगों ने। क्यों? मुझे पता चलेगा क्यों? इस तरह से क्यों? एक ही प्रोड्यूसर है दुनिया में। ग्रेट। मैडम, आपने जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कराया है, कितने दिनों से ये पूरी चीज़ें चल रही थी और FIR कराने में देरी क्यों हुई? FIR इतना इजी नहीं है। FIR होना बहुत बड़ी बात है, और ये काफ़ी टाइम से शायद मीडिया के कुछ लोगों को पता है। हमने जब बैठ के बात की थी, मैंने इस बात को बताया था कि एक्चुअली ये भी किस्सा वहाँ पे था, दिस वॉज द इशू। आई डोंट नो इस तरह की चीज़ें प्रोड्यूसर बेनेफर कोहली के कान पे आ गई थी कि जो भी संजय कोहली जी का बिहेवियर है वो उसके बारे में थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, और मैं इस तरह की चीज़ें बोल रही हूँ किसी आर्टिस्टों को। और ये चीज़ें मैं मीडिया में कुछ जो लोग हैं उनको बता चुकी थी, लेकिन ऑब्वियसली उस वक्त इस तरह का उस पर रिएक्ट करना, उस बात को ऐसे ही बोलना बहुत मुश्किल है। तो FIR ये इस लेवल पे क्रिमिनल केस में इनके ऊपर करूं, और ये काफ़ी टाइम से मेरा चल रहा था। जैसे भी मैंने कहा मैं इस चीज़ को बाहर लाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, शिल्पा मत बोलना, चुप बैठना, क्या मिलेगा इससे, खुद तुम्हारी बदनामी होगी, अभी क्यों बोल रही हो, तब क्यों बोल रही हो। तो आई डोंट नो, इसके लिए मेरे पास भी कोई जवाब नहीं है, लेकिन हाँ
वैसे भी जवाब है कि जब टाइम के साथ साथ हर चीज़ बदलती है, और अभी आज टाइम मिला इस चीज़ को बाहर निकालने का, तो हो गया। सो इस पीरियड के दौरान किसी ने आपको सपोर्ट किया इस एक्शन लेने से पहले? किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया, इसलिए मैंने बहुत डट कर ये चीज़ मैंने कही कि क्योंकि ये जो पूरा सिनेरियो हुआ, मुझे किसी भी आर्टिस्ट का सपोर्ट नहीं मिला कि हमारे इंडस्ट्री में ये होता है। ठीक है, हमारे इंडस्ट्री में इस तरह की चीज़ें, हमारे इंडस्ट्री में नहीं, इंडस्ट्री के बाहर मैं ये ख़ास बताना चाहूँगी कि ये सिर्फ हमारे इंडस्ट्री में नहीं होता, ये सब जगह पे होता है। आप उसको किस तरीके से लेते हो, किस तरीके से रिएक्ट करते हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है। वही हमारे इंडस्ट्री में सिर्फ ये चीज़ नहीं होती है, कोई किसी के ऊपर रेप नहीं होता, सारी चीज़ें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, सारी चीज़ों को आप काम हो या बाकी रिश्ते हो, रिलेशन हो, को आर्टिस्ट के साथ आपके रिलेशन, ये सारे म्यूचुअली होते हैं, कोई किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं हुई। तो मेरे साथ सेक्सुअल हरेसमेंट मतलब ये लॉ में वर्ड है, मेरे साथ किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की, किसी ने रेप अटेम्प्ट नहीं किया, एफआईआर में वो भी है, लेकिन या सामने से अप्रोच करने के बाद आप उसको रिजेक्ट करते हो, आप उसको नहीं बोलते हो, तो सामने वाले आदमी को समझना चाहिए। और आप जब मैंने आज उसकी कंप्लेंट की है, तो इट्स अ कंप्लेंट, इट्स अ सेक्सुअल हैरेसमेंट कि मुझे वहाँ पे ये प्रॉब्लम थी, जिस चीज़ को उस वक्त दबाया गया, और उसी चीज़ को बाहर नहीं आने के लिए इतने सारे चीज़ें मेरे ऊपर थोपी गई, इतना सारा मुझे जानबूझ के मैं हर चीज़ का जवाब ना दे पाऊँ और इस बात को नहीं बोल पाऊँ, इसीलिए बहुत सारी चीज़ें सामने रखी गई। तो आपको लगता है आपकी शो लेफ्ट करने के बाद उस शो की काफ़ी टीआरपी डाउन हो गई, तो उनको कहीं ना कहीं रिग्रेट होगा ये थिंग का? रिग्रेट तो उनको तभी हुआ था जिस वक्त उन्होंने मुझे डराने के लिए छुट्टी दे के और रिप्लेसमेंट की बात की थी। उनको नहीं लगा था कि मैं इस तरह छोड़ दूंगी शो, जो उन्होंने बाद में उसको दिखाया कि मैंने शो छोड़ दिया। और भी मुझे किसी ने पूछा कि शो तो आप ही ने छोड़ा ना, आप ही ने कहा। मैंने कहा हाँ, उसको शायद नहीं पता लोगों को, लेकिन उसको सेल्फ रिस्पेक्ट बोलते हैं। अगर मैं नहीं गई हूँ, मतलब आप अपने मर्ज़ी से घर पे बिठा दो, आप अपनी मर्ज़ी से बुलाओ, उसके बाद बोलो आपने साइन किया है, आपको आना पड़ेगा। और इनके एक्सक्लूसिविटी क्लॉज में लिखा हुआ है, यू हैव टू गिव एक्सक्लूसिविटी एक्सक्लूसिवली एवरीथिंग टू प्रोड्यूसर, यू नो। तो उसका क्या मतलब हुआ? तो कॉन्ट्रैक्ट में आप एक्सक्लूसिविटी इस तरीके से लिखते हो, तो एक्सक्लूसिवली एवरीथिंग यू हैव टू गिव टू योर प्रोड्यूसर। मतलब उसमें कॉस्ट्यूम के भी क्लॉजेस है, यू नो, जो प्रोडक्शन हाउस आपको कॉस्ट्यूम प्रोवाइड करेगी वो कॉस्ट्यूम्स आपको पहनने पड़ेंगे। इसलिए इन्होंने कहा मेरे कॉस्ट्यूम्स मैं बनाती थी, तो सौम्या टंडन का नाम आता है, सौम्या टंडन कॉस्ट्यूम बना सकती है, सौम्या टंडन अपना कॉस्ट्यूम डिज़ाइन कर सकती है, मैं नहीं कर सकती। और जिस तरह का क्लॉज कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, जिस तरीके से वो एक्सक्लूसिविटी को लेकर, तो एक्सक्लूसिविटी में क्या मुझे प्रोड्यूसर जो बोलता है वो मैं कर लूँ, नहीं तो आप मेरा पेमेंट नहीं दोगे। एक्सक्लूसिविटी में ये आता है, आज कॉन्ट्रैक्ट में कॉस्ट्यूम्स लिखे हुए हैं, तो क्या आप मुझे 2 पीस कॉस्ट्यूम पहनने बोलोगे, मैं पहन लूँगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, हर चीज़ कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है। तभी मुझे यही कहना था कि आप उसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट को लेकर ही बात हो रही थी, तो मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को ही जवाब देने वाली थी कि कॉन्ट्रैक्ट में आपको हेड टू टो खरीद रखा है। आज आर्टिस्ट रिप्लेस होते हैं, हम लोगों को पता भी नहीं चलता रिप्लेस हो गए, क्यों? क्योंकि वो अच्छे आर्टिस्ट नहीं है, छोटे आर्टिस्ट है। बड़े आर्टिस्ट ही आज इन लोगों को पता चल गया, ऐसे ही आर्टिस्टों को रिप्लेस करते हैं। लेकिन जहाँ पर आज उनको पता चल गया कि जो कैरेक्टर मैंने किया था वो मेरा था 100%, इन्होंने ये तक बोला है हमने बनाया उसे, वाओ, तो बनाओ शुभांगी अत्रे को भी। मैं तो सब कुछ छोड़ के गई। आप बोलते हो कि हमने बनाया, आर्टिस्ट को हमने दिया, आपने लिखा, उसको उसमें सोल मैंने डाला, मैंने उसके लिए मेहनत की है, सारी चीज़ें मेहनत मैंने की है। आप बनाओ, मैंने इसलिए कहा शो मस्ट गो ऑन करके मैं निकल गई, मुझे माफ़ करो, मुझे नहीं करना आप लोगों के साथ।